हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज नॉन वर्बल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज में हम आपको बताएंगे कि एक पैटर्न हमें गिवन होगा इमेजेस का, उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न से वो इमेजेस एक से आगे उससे नेक्स्ट शिफ्ट हो रही होंगी। हमें बताना होगा उसके जो लास्ट इमेज है उससे अगली इमेज कौन सी आएगी उसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो एग्जाम्पल 1 देख रहे हैं हम। एग्जाम्पल 1 में देखिए हमारे पास ये 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर लगे हुए हैं। ये इमेजेस इस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न में शिफ्ट हो रही है आगे से आगे। हमें बताना है कि 6th नंबर पे कौन सी इमेज आएगी। तो देखिए हमने ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट जो इमेज है वो एक बॉक्स है, उसके अंदर ये लेस देन का साइन बना हुआ है, इसका फेस इस तरफ ओपन है। हमने रोटेशन चेक करनी है। दो चीजें, मतलब एक तो बाहर वाली एक्सटर्नल इमेज है और एक इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल है हमारे पास वो रोटेट हो रही है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको हम। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे देखिए ऐसे बन रही है। फिर नेक्स्ट में फिर 45, फिर नेक्स्ट में फिर 45, फिर नेक्स्ट में फिर 45। यानी अगर मैं फिफ्थ फिगर की जो एक्सटर्नल इमेज है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं 45 के एंगल पे, तो या तो बी ऑप्शन पॉसिबल होगा या डी, यानी ऑप्शन ए, सी और ई एलिमिनेट हो गए। यानी मुझे आंसर सिर्फ बी और डी में से सिलेक्ट करना है। बात करते हैं आप इंटरनल फिगर की। इंटरनल इमेज ऐसे देखिए, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव हो रही है, लेकिन इस बार इसका एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये नीचे आ गई, अब अप टूवर्ड्स, फिर राइट साइड हो गई है। तो इसका मतलब क्या होगा नेक्स्ट में, ये अपवर्ड हो जाएगी। और अपवर्ड देखिए बी में तो सेम इधर लेफ्ट है, तो बी एलिमिनेट हो गया, बचा डी। डी में अपवर्ड है, तो डी ऑप्शन सीरीज में कंटिन्यू होते हुए नेक्स्ट इमेज बनेगा एंड दिस इज आवर राइट आंसर। एग्जांपल 2 की एक्सप्लेनेशन चेक कर रहे हैं। एग्जांपल 2 में हमें 5 इमेजेस गिवन है। एक बॉक्स है, उसके एक अंदर इमेज है, एक लाइन लगी है, उसके बाद सर्कल और एक कॉर्नर पे एरो है। 3 इमेजेस हैं हमारे पास एक तरह से। तो जो फर्स्ट है ये बॉक्स, ये तो सभी में सेम है, राइट। अब जो मूवमेंट है एरो की है, आउटर फिगर की और एक इंटरनल इमेज की। तो एरो की रोटेशन चेक कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस डायरेक्शन में हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। पहले एक कंप्लीट साइड रोटेट हुआ, ये वाली यहां आ गया, फिर हाफ साइड मूव किया, नीचे आ गया, फिर कंप्लीट मतलब हाफ ये और हाफ ये यहां आ जाएगा, ये आ गया, फिर अगेन हाफ, तो इस कॉर्नर पे आ जाएगा। हाफ के बाद अब कंप्लीट इमेज में मूव करेगा तो एरो जो है वो इस साइड पे आएगा। यानी अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं यहां पे, तो ये एरो यहां आ जाएगा। तो हमने चेक करना है जो ऑप्शन गिवन है, इस तरह से एरो एक तो ऑप्शन ए में अवेलेबल है, एक सी में और एक डी में, यानी बी एलिमिनेट हो गया, ई भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरा आंसर जो है ए, सी और डी, इन 3 में से छाड़ना है। इंटरनल इमेज पे आते हैं। देखिए ये भी रोटेट कर रहा है, पर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। पहले हाफ प्लस हाफ, फुल साइड, फिर अगेन यहां से नीचे आ गई हाफ, फिर यहां से इस पोजीशन पे आ गई, यानी फुल साइड कंप्लीट, फिर अगेन हाफ इधर आ गई। अब इसका मतलब फुल साइड पे जाएगी। हाफ इमेज ये साइड ये और हाफ साइड ये, यानी यहां से नीचे की तरफ ये इमेज नेक्स्ट इमेज बनेगी मेरी सीरीज कंटिन्यू करते हुए। और ये कौन से ऑप्शन में है, ए में तो नहीं है, तो ए गलत। सी में भी नहीं है, तो सी चला गया। बचा कौन सा, डी। यस, डी ऑप्शन में ये इमेज कंटिन्यू होगी सीरीज 5। इसको जो हमारे एग्जांपल 2 में सीरीज गिवन है उसको कंटिन्यू करने के लिए डी ऑप्शन इमेज फिट बैठेगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए एग्जांपल 3 हमने आपके लिए छोड़ दिया प्रैक्टिस के लिए। विल स्टार्ट विद एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 इमेजेस गिवन है, सब में कुछ लाइंस बनी हुई हैं। हमने इन लाइंस का पैटर्न ऑब्जर्व करना है और ये बताना है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। देखिए फर्स्ट फिगर में ये इस तरह से बना हुआ है, रोटेशन इस तरफ हुई है, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। और ये एंगल जो है, अगर मैं एंगल की बात करूं तो देखिए ये एंगल हाफ, ये कितना होता है 45 डिग्री, यानी 45 रोटेट हो गया इधर। ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी और ऊपर की साइड एक लाइन ऐड हो गई है। थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या हुआ, अगेन यहां से यहां 45 होगा, फिर 45 रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज। और इस बार ये हमारी ओरिजिनल फिगर थी,
लेकिन इस बार जो लाइन ऐड हुई वो नीचे की तरफ। तो पैटर्न हुआ 45 रोटेशन है, एक बार लाइन ऊपर ऐड होती है और एक बार लाइन नीचे। तो यहां नीचे ऐड हुई थी, 45 रोटेशन हो गया, लाइन ऊपर ऐड हुई एरो की तरफ, फिर 45 रोटेशन हो गया, लाइन नीचे ऐड हुई। अब 45 रोटेशन होगा तो एरो जो है वो इस डायरेक्शन में घूम जाएगा लाइक दिस। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में एरो रोटेशन है, तो यानी सी, डी और ई एलिमिनेट हो गए, लेकिन एक साइड इंक्रीज होगी। तो ये तो हमारी ओरिजिनल फिगर थी, इसमें एक साइड ये इंक्रीज हो रही है, यहां पर दो इंक्रीज हो रही है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जो हमारी सीरीज में कंटिन्यूएशन में बिल्कुल फिट बैठेगा लाइक दिस। ये फिफ्थ एग्जांपल कर रहे हैं। फिफ्थ एग्जांपल में हमारे पास ये 5 फिगर्स हैं, प्रॉब्लम फिगर जिनको कहा हुआ है, नंबरिंग इनकी कर दी है 1 2 3 4 5, 6 फिगर हमें ऑब्टेन करनी है। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि पैटर्न क्या है। पैटर्न देखिए, एक बॉक्स है, उसके अंदर 2 डायगोनल ड्रॉ किए हुए हैं। अगर मैं यहां ड्रॉ कर लूं, ये एक बॉक्स है और इस तरह से 2 डायगोनल ड्रॉ कर रखे हैं मैंने। तो मुझे सीरीज चलानी है, तो फर्स्ट से सेकंड की ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या है। उससे पहले देखिए जो फर्स्ट इमेज है उसमें ये 3 बॉक्सेस तो फिल्ड हैं और चौथे वाला जो है ये एम्प्टी है। तो इसी पैटर्न में अगर मैं यहां लोकेट करूं, इसको फिफ्थ इमेज को देखूं, तो फर्स्ट और फिफ्थ इमेज एग्जैक्टली सेम है। ऊपर वाले 3 बॉक्सेस में नंबर है या फिगर है, नीचे वाला ब्लैंक है, नीचे वाला ब्लैंक है, यानी फर्स्ट से सेकंड में जो पैटर्न फॉलो होगा वही सेम पैटर्न फिफ्थ से सिक्स्थ में भी फॉलो होगा। तो फर्स्ट से सेकंड का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। देखिए टी अल्फाबेट जो है वो ऑपोजिट सामने चला गया है, यहां आ गया ना, तो यहां पर भी जो पी अल्फाबेट है वो सामने ऑपोजिट चला जाएगा, यहां आ जाएगा। यहां जो रेक्टेंगल थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर वाले बॉक्स के अंदर चली गई, यहां आ गई। इसी तरह यहां जो एस था ये भी ऊपर वाले बॉक्स में चला जाएगा, यहां आ जाएगा। और ये पोर्शन खाली है तो यहां ये खाली रहेगा, और जो यहां पर जो ट्राइंगल थी उसकी जगह नई फिगर आ गई है इज इक्वल टू का सिंबल। तो इसका मतलब यहां पर जो ओ है उसकी जगह भी कोई नई फिगर आएगी। और अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ये जो पोर्शन मेरा खाली है ये एस और ये पी, एस पी, देखिए बी ऑप्शन सी ऑप्शन, ये 2 पॉसिबल हैं, ये 3 एलिमिनेट हो गई ए डी और ई, क्योंकि एस और पी सिर्फ 2 ऑप्शंस में है। मुझे ये खाली चाहिए, ये दोनों में खाली है। नया सिंबल लेके आना मुझे ओ के प्लेस पे। ट्राइंगल पहले हम यूज कर चुके हैं, तो नया सिंबल बचता है स्टार, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब नई फिगर आएगी स्टार, यानी जो सीरीज कंटिन्यू होगी वो ऑप्शन सी के साथ होगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सीरीज की ड्रिल पे मूव कर रहे हैं। ड्रिल 1, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सीरीज। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ डॉट्स गिवन है बॉक्सेस के अंदर। यहाँ 1 डॉट है, यहाँ पर 2 डॉट इंक्रीज हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट में फिर 1 डॉट कम हो गई यानी -1। नेक्स्ट में फिर 2 डॉट इंक्रीज हो गई +2। तो सीरीज बन गई देखिए +2 -1 +2, तो अगले में -1 आना चाहिए, यानी यहाँ 4 डॉट थी, अब 3 रह जाएंगी। तो 3 डॉट कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है? बी ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी यहाँ लिखने से सीरीज कंप्लीट हो जाती है। लेट्स मूव टूवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए फिगर्स में क्या क्या 2 चीजें हैं। एक तो ये अल्फाबेट एम टाइप शेप बनी हुई है और एक ये बैट बॉल टाइप शेप है। बॉल जो है वो व्हाइट पोर्शन के साथ है फर्स्ट में, सेकंड में ब्लैक के साथ आ गई, रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट से सेकंड, इसी तरह से सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल अप्लाई करना है। फर्स्ट और फिफ्थ इमेज एग्जैक्टली सेम है। देखिए ब्लैक व्हाइट, ये बैट से बना हुआ है और यहाँ पर ये बॉल है एम्प्टी व्हाइट कलर की। यहाँ पर भी ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन है बैट का और ये व्हाइट कलर की बॉल है। यहाँ पर अल्फाबेट एम की जो शेप फर्स्ट फिगर में है एग्जैक्टली सेम यहाँ फिफ्थ में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट से सेकंड में जो पैटर्न है वही सेम पैटर्न फिफ्थ से सिक्स्थ में अप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा। तो हमने सेकंड ऑप्शन की इमेज देखनी है, कहां पर है। देखिए ये ब्लैक पोर्शन है बैट का, ये व्हाइट और ये सर्कल कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। यहां पर आ रहा है ये ब्लैक व्हाइट और ये बॉल, और ये अल्फाबेट एम की शेप ऊपर की तरफ यहां पर इस पोजीशन पे है, तो एग्जैक्टली सेम यहां भी है। तो यानी ऑप्शन बी लगाने से सीरीज आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बीच वाले क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं फॉर प्रैक्टिस, उनकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है।
और सीरीज कंप्लीट करनी है सभी क्वेश्चंस में। लेट्स मूव टुवर्ड्स 10th क्वेश्चन। देखिए हमारे पास ये काफी सारे चेक बॉक्सेस गिवन है। इन बॉक्सेस के अंदर फर्स्ट फिगर में ये दो ब्लैक हैं और जब इसको मूव करेगी फर्स्ट टू सेकंड तो क्या होगा, इन दो बॉक्सेस के ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड एक बॉक्स इंक्रीज हो रहा है और एक नया इंक्रीज, ये जो ब्लैक पोर्शन था ये नीचे आ रहा है, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट पोर्शन जो था इस बॉक्स का यहां इंक्रीज हो गया ब्लैक और ये नीचे आ गया इधर यहां। अब क्या होगा, नेक्स्ट में ये राइट साइड में एक इंक्रीज होगा नया बॉक्स, 1 2 3, यहां पर 3 हो गए और ये एक और नीचे चला गया। नेक्स्ट में क्या होगा, लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट साइड है ये भी डार्क हो जाएगा और ये एक और नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट साइड में ये लेफ्ट ये राइट, राइट साइड में एक और इंक्रीज होगा, ये डार्क हो जाएगा और ये आगे चला जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट में क्या होगा, ये लेफ्ट ये राइट, देखिए लेफ्ट में इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज डार्क हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा। ऑप्शन में चेक करते हैं, ये फिगर हमारी मैच करनी चाहिए, कहाँ है आंसर में, देखिए ये बी ऑप्शन में, ये डार्क हो गया और ये थर्ड पोजीशन पे एक और आगे इधर मूव कर गया, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर टू कंप्लीट द सीरीज फॉर द क्वेश्चन नंबर 10th। 11th में देखते हैं, सर्कल है 4 इक्वल पार्ट्स और 4 में से 3 पार्ट में एक एक डिफरेंट इमेज है। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल लगाऊं तो जो फर्स्ट इमेज है वो एग्जैक्टली फिफ्थ की तरह सेम है। फर्स्ट इमेज को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और फिफ्थ को ऑब्जर्व कीजिए, दे आर एग्जैक्टली सेम। तो मतलब फर्स्ट से सेकंड में जो पैटर्न लगा है वही सेम पैटर्न फिफ्थ के बाद नेक्स्ट इमेज में लगेगा, यानी जो इमेज सेकंड बॉक्स में है वही सेम इमेज फिफ्थ के बाद आनी चाहिए एज अवर आंसर। तो हम ये इमेज लोकेट कर लेंगे, ऑप्शंस में से कौन सी है, ये दिस वन, बी ऑप्शन। तो फिफ्थ के बाद अगर यहाँ बी ऑप्शन इमेज लगा दें तो सीरीज कंप्लीट हो जाती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स 12th। 12th में देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, हमें फोर्थ बतानी है, यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। तो अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं, 2 फिगर है, तो जो एक्सटर्नल फिगर है ये वाली, इसको क्या किया गया, फ्लैट कर दिया गया, इस तरह से स्क्वीज करके फ्लैट। तो यानी ये मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है। अगर मैं हेक्सागन को फ्लैट करके बनाऊं तो इस तरह से फ्लैट हो जाएगी, ये हेक्सागन इस तरह से फ्लैट हो जाएगी। तो देखिए हेक्सागन फ्लैट किस किस ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में नहीं है, डी में है, ई में नहीं है, यानी 3 बच गए, ए बी डी। इंटरनल फिगर की बात कर रहे हैं, ये सर्कल था, ये इस तरह से स्क्वीज हो गया है और डार्क कर दिया, ये स्क्वीज हो गया और डार्क कर दिया। तो अंदर रेक्टेंगल, अगर मैं इस रेक्टेंगल को स्क्वीज कर दूं तो इस तरह से बनेगी और डार्क कर देंगे, तो ये शेप आनी चाहिए यहां पर। नेक्स्ट इमेज मेरी ये वाली, और ये कौन से ऑप्शन में है, एक डिलीट हो गया, बी भी डिलीट हो गया, डी ऑप्शन बचता है। तो डी ऑप्शन अगर यहां लिख दे तो सीरीज कंप्लीट होती है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। बाकी के क्वेश्चंस हैं हमने छोड़ दिए हैं आपके लिए फॉर प्रैक्टिस एट होम। आपने नॉन वर्बल रीजनिंग की सीरीज की प्रैक्टिस करनी है और करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। 18th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमारे पास ये एक इमेज है, 1 2 3 4 5 पेंटागन है सभी में, और उसके अंदर 3 अलग अलग सिंबल हैं, उनकी रोटेशन है। चेक करते हैं, देखिए प्लस साइन मूव कर रहा है टुवर्ड्स नेक्स्ट बॉक्स, है ना, यहाँ से यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ से फिर ये अगले बॉक्स में आ गया, तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर प्लस पोजीशन कौन कौन सी इमेजेस में है, ए में नहीं है, बी में है, सी में भी नहीं है, डी में है। तो 2 एलिमिनेशन हो गए, ए और सी चला गया, बी और डी बचे हैं। अब बात होगी सर्कल की, ब्लैक डॉट की। ये मूव कर रहे हैं यहां से मूव किया नेक्स्ट में, और यहां से इसका मतलब ये नेक्स्ट में मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो देखते हैं बी और डी में से किस किस में मूव किया, यहां इसमें, तो डी एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर पता चल गया, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे ऑप्शन बी में जो फिगर है वो आएगी। अब बात करेंगे 19th क्वेश्चन की। 19th क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, एक सी है, अल्फाबेट हल्की सी आर्क लगी हुई है कर्व टाइप, और ये टी लिखा हुआ है। पहले बार में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में ये दोनों इंटरचेंज हो रही है, देखिए लास्ट 2। अगली में ये फर्स्ट 2 इंटरचेंज हो रही है, ये दोनों। नेक्स्ट में फिर ये दोनों इंटरचेंज होगी, लास्ट 2। नेक्स्ट में फिर ये दोनों इंटरचेंज होगी। जो नेक्स्ट फिगर आएगी उसमें ये दोनों हमने इंटरचेंज करनी है, और इनके रिवर्स हो जाएंगी फिगर्स, यानी ट्रायंगल ऊपर हो जाएगी और टी सीधा हो जाएगा।
तो ट्रायंगल ऊपर जिसका बेस और टी सीधा कौन कौन सी में है, ए एलिमिनेट हो गई, बी एलिमिनेट हो गई, सी और डी में है, राइट। अब बचती है तीसरी फिगर। ये जो भी फिगर है इसका मिरर इमेज यहां आता है नेक्स्ट में। ये जो भी फिगर है देखिए इसका इमेज, अब यहां पर ये सी है, ये कर्व, इसका जो मिरर इमेज होगा वो किस तरह बनेगा, दिस वे। तो दिस इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो यानी यहां क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो फिगर आएगी वो ऑप्शन डी में हमें गिवन है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। लास्ट क्वेश्चन है इस ड्रिल का, सीरीज का, ध्यान से समझना है, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निक सीखनी है। देखिए ये 5 फिगर हमें गिवन है, पहले ऑब्जर्व करना है कि सीरीज में क्या क्या नजर आ रहा है। तो क्लियर है, फर्स्ट और फिफ्थ एक जैसी नजर आ रही है। कैसे, ये 2 फिगर वर्टिकल में है, यहां भी वर्टिकल में, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हैं, यहां भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हैं। यानी जो नेक्स्ट फिगर आएगी यहां पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस में, उसमें एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो होगा जो 1 से 2 में हुआ है। तो 1 से 2 में क्या पैटर्न फॉलो हुआ है नोट करते हैं। देखिए जो सबसे नीचे वाली फिगर है ये सबसे यहां कॉर्नर में आ गई एज इट इज, ये छोटी लाइन है और एक ये बड़ी लाइन है। जो सबसे टॉप वाली फिगर है सी, वो सेंटर में, और जो सेंटर में थी उसकी जगह पर एक नई फिगर आएगी, वो हमने लिखनी है। तो सबसे पहला काम हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो फिगर 2 लाइंस हैं इस शेप में किस में है अवेलेबल। ए एलिमिनेट हो गया, बी में है, सी में है, डी में है और ई में भी है, 4 ऑप्शन आ गए। अब जो सबसे टॉप वाली फिगर थी वो सेंटर में आ रही है, यहां सी, यहां पर टॉप पे क्या है ओ, सेंटर में ओ किस किस में है, देखिए बी ऑप्शन में है, सी में है, डी एलिमिनेट हो गया, ई एलिमिनेट हो गया। यानी अब राइट आंसर बी और सी ऑप्शन में से छांटना है। तो जो हमारे पास सेंटर में फिगर था ये क्रॉस लगा हुआ था, इस क्रॉस के प्लेस पे यहां एस आ गया, यानी नया कोई सिंबल आ गया। तो यहां पर सेंटर में मेरे पास स्टार है, तो इसकी जगह नया सिंबल आएगा। नया सिंबल देखिए सी ऑप्शन में तो स्टार ही लगा हुआ, मतलब स्टार एलिमिनेट हो गया, तो नया सिंबल आया ट्रायंगल वाला। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। तो फॉर 20th क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों आपने ये था टॉपिक आज का हमारा सीरीज नॉन वर्बल रीजनिंग का 3rd टॉपिक। एनालॉजी हमने आपको सबसे पहले कराया था, फिर क्लासिफिकेशन, और आज सीरीज कंप्लीट हो गया है। ये ड्रिल आपने पूरी करनी है, जो क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है, और कोई डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। आपने सीरीज की ड्रिल की मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ, जो होगा मिरर इमेजेस। Till then, enjoy and stay tuned. Thank you.